राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। मैथ में आज मैथ में परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज की तीसरी क्लास है जो हम बेसिक से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इससे पिछली वाली क्लास है उनको प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनको अगर नहीं समझोगे, उनको नहीं देखोगे तो आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछली वीडियो जरूर से जरूर देखें, ठीक है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज। परसेंटेज में लगभग में 10 से 11 क्वेश्चन हो गए। आज हम 12 क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 12, संख्या में 85 को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही हो जाती है, वही हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। 85% में क्या जोड़ दिया जाए? 75 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो क्या होगा परिणाम? तो जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या है, ठीक है। यानी कि हमारी 100% आ जाता है, ठीक है। परिणाम वही संख्या आती है हमारी, तो हम क्या करेंगे 100% मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इधर 75 बराबर ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा उधर जाएगा उठ के, ठीक है। माइनस का हो जाएगा तो कितना आ गया हमारा 75 बराबर कितना आ गया 15%, ठीक है। ये परसेंट में है, कितना आ गया 15% आ गया, ठीक। तो 15% यानी कि 5 15 पन्ना 75 यानी कि 1% बराबर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो 1% बराबर कितना होता है 100% होता है। 1% बराबर 1% बराबर 1% बराबर 100% होता है, मैंने बताया था। 2% बराबर 200 होता है, ठीक है। हो गया 2 का 200 होगा, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 का 500% हो जाएगा, 5 का 500% हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा 1% बराबर 500 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसलिए अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रब करते हैं। यदि किसी संख्या 60% को 60 60% को 60 में घटाने पर 60 प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो।
तो वह संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, किसी संख्या, यदि किसी संख्या 60% में 60 को घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसको हम इससे पिछले वाला क्वेश्चन जैसे किया था सेम वैसे ही करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा 60 घट रहा है। ठीक है, हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या है इसमें 60% है। ठीक है, 60% और कितना है, 60 घटाने पर है कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम इस वाले संख्या को हम अपॉन से उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, 60 प्लस 60। ठीक है, तो 60% बराबर 60 120 हो जाएगा। ठीक है, और 6 दूनी 12, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, 1% बराबर 2 आ गया। तो हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया ना, यदि किसी संख्या 60% में 60 को घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। तो हम यहाँ पर 60% माइनस में लिखेंगे। ठीक है, घट रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 60 प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे, 60% में से, ठीक है, 60% का मान निकालेंगे तो 60 60 120 हो गया, और 60 से कैंसिल कर देंगे तो 1% का मान 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा 100% का मान निकालना है क्योंकि हमको वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 100% ओरिजिनल संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको क्या है, 100% का मान निकाल के 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट, अब दोस्तों हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम सीखेंगे, पहले हम छोटी छोटी बातें हमको आना चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हमें क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणामी इतना हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब आप कहोगे मूल संख्या सर क्या होती है, मूल संख्या ये होती है वास्तविक संख्या। ठीक है, जो हमारी वास्तविक संख्या होती है तो वो हमारी मूल संख्या होती है। तो समझते हैं 10% है। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा। ठीक है, 1/10। अब हमारा ये नीचे वाली जो संख्या होती है, ठीक है, हर होता है, ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, ओरिजिनल नंबर होता है हमारा। ये क्या होता है, हमारा परसेंटेज रिजल्ट होता है, परसेंटेज रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट। ठीक है, अब आप कहोगे सर ओरिजिनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि इससे पे ही सारा खेल होगा। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि 10% को घटाने पर या जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ही घटाएंगे, इसमें से ही जोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर जो भी संख्या होगी तो इसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, आगे हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि वास्तविक संख्या और रिजल्ट, परसेंटेज रिजल्ट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें ही क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्यों निकालते हैं हम। ठीक है, वास्तविक संख्या होती है जो हमारा मान पूछ लेता है, उस इसलिए हम ओरिजिनल नंबर को रख के हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इसको रफ करते हैं। जैसे इसमें क्या है, 37.5% है, 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 3/8। देखो फ्रैक्शन जरूर से जरूर याद कर लो, कैसे भी याद करो, लिख के याद करो, रट के याद करो, लिख के सामने चिपका दो, कुछ भी करो। ठीक है, फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं याद होंगी तो हमारा बेस क्लियर नहीं होगा। तो हम अच्छे से परसेंटेज है, एसआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं इससे रिलेटेड आप नहीं कर सकते उनको। ठीक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप आराम से
जो अपनी फ्रैक्शन है वो अपने याद कर लो, ठीक है। तो आगे हम बात कर रहे हैं 37.5% है, ठीक है। कितना है? 37.5%। अब इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8, ठीक है। अब क्या कह रहा है जी? अपने साथ जोड़ा जाता है। 37.5 अपने साथ जोड़ा जाता है, यानी कि ये जोड़ रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये? 8 में कितना जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है। तो कितना हो गया हमारा? 11 हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है, ठीक है। जोड़ने पर परिणाम कितना हो रहा है? 1320 हो रहा है, ठीक है। हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर तो कितना हो रहा है? 11 हो रहा है, यानी कि ये हमारी क्या है? ये हमारी वैल्यू दी हुई है 11 की, ठीक है। तो क्या करना है हमको? 11 की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? 11 का मान कितना दिया हुआ है? 1320, ठीक है। तो हम क्या करना है हमको? एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे, ठीक है। भाग कर देंगे 11 से। 11 एकम 11 और 2 11 दूनी 22, 120, ठीक है। कितना आ गया? एक का मान 120 आ गया। ये हमारा परसेंटेज में है, ठीक है। परसेंटेज में 1% का मान हमारा 120 आ गया, ठीक है। 1% का मान कितना आ गया हमारा? 120 आ गया। अब हमको क्या करना है? इसका मूल मूल संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8% बराबर 120 गुणा 8, ठीक। कितना आ जाएगा? 12 अट्ठे 96, 960 आ जाएगा हमारा। 960 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 960 सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है? हमारा प्लस हुआ है, ठीक है। समझ में आया ना? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। अब क्या है? 37.5% क्या है? इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/8 होती है। इसमें क्या कह रहा है? जोड़ने पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रहा है? जोड़ने पर या घटाने पर कहेगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें से ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमारा क्या है? वास्तविक संख्या में से जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमारा कितना आ गया? 11 आ गया। 11 का मान हमारा कितना दिया हुआ है? 1320 दिया हुआ है। 1% का मान निकालेंगे हम। 11% का मान दिया हो, 1% का निकालेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। 1% का मान 120 आ गया। तो हमें निकालना क्या है? ओरिजिनल नंबर निकालना है, मूल संख्या। हमको मूल संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे? हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा 960 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम इसी टाइप के क्वेश्चन और लगवा देते हैं एक आध, ताकि आपको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आपको आ जाए। ओके, हम इसको रफ करते हैं। 62.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 5/8 होता है, ठीक है। फ्रैक्शन याद कर लो, मैंने बोला था ना आप लोगों से, फ्रैक्शन जरूर से जरूर याद कर लो, नहीं तो फ्रैक्शन नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। परसेंटेज तो हिलेगा ही नहीं। अब आगे हम बात कर रहे हैं, कितना है ये? ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर से हमने क्या कहा था? घटाएंगे या जोड़ेंगे? ओरिजिनल नंबर से ही सारा प्रोसेस करेंगे। तो इसमें क्या है? स्वयं 62.5% स्वयं से घटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे? 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा? 3 बचा, ठीक है। यानी कि हमारा ये 3 नंबर है, ठीक है। ये हमारा क्या है? घटाने पर हमारा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? तो परिणामी इतना हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। यानी कि हमारा 3 का मान ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 का मान दिया हुआ है, तो 3% का मान कितना आ जाएगा हमारा? 6321 आ जाएगा। 1% का मान कितना आ जाएगा हमारा? इसको काट लेंगे हम, ठीक है। 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्तो 21, ठीक है। 1% का मान कितना आ गया हमारा? 2107 आ गया, ठीक है। हमको क्या करना है? हमको मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या ज्ञात करनी है, तो मूल संख्या हमारी कितनी है? 8 है, ठीक है। कितनी है? 8 है। तो हमको क्या करना है? 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 8% इक्वल कितना है? 8, ठीक। कितना आ जाएगा?
8 सत्ते 56 हो जाएगा हमारा, पूरा पूरा आ जाएगा। 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16,856 आ जाएगा, 16,856। सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लगा दोगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या करनी है हमको, मूल संख्या ज्ञात करनी है, ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी बातें आनी चाहिए जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा है 10% है। ठीक है, जैसे 10% नहीं, मान लो 120% है। ठीक, 120% है, तो इसको क्या करना है हमको, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसको वैसे तो कर सकते हैं ना, अपन में 100 लगा के इसकी हम फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमको क्या करना है, हमको नए अप्रोच से सीखना है। ठीक है, जैसे कि ये तो हमारा हो जाएगा, अगर हमारी सही बटे फॉर्म में आ जाए, जैसे ये वाली फॉर्म है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमको छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, और इससे पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है, जो मतलब इसके बारे में, उसको मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन को शॉर्टली टाइम में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, 120 है, तो 120 को तोड़ लो हम। ठीक है, 100% में और प्लस 20% में हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब 100% क्या कहता है परसेंटेज में, देखो 100% क्या कहता है, 100% का मतलब 1 हुआ। ठीक है, प्लस है 20% का मतलब हुआ 1/5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसकी गुणा करते हैं, ये तो पता होगा आपको, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 5 एकम 5 और 1 6, 6 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 120% है, 120 का परसेंट कितना है, 6/5%। ठीक है, आगे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, इसकी फ्रैक्शन को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, परसेंटेज की फ्रैक्शन को। ठीक है, अब जैसे इसमें है हमारा कितना है, 444 है, 4/9 है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसका फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम इधर कर लेते हैं, इसको क्या करना है हमको, फ्रैक्शन में। तो 444 को 444 4/9 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, तो हम 400 अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, 44 और 4/9 को हम अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये हमारा क्या है, ये भी परसेंटेज में है सारा। ठीक है, तो हमारा 400 का कितना होगा, 4% हो जाएगा, और 44 का क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, तो अभी तो मैंने बोला था आपसे कि छोटी छोटी फ्रैक्शन को याद कर लो, ताकि हमारी सवाल में कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 4 40, कितना आ गया, 40/9 आ गया। ये हमारी क्या आ गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अब हम यहां पर पुट कर देंगे, कितनी है, 40/9 आ गई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हमारा जुड़ रहा है, यहां पर देख लो, यहां पर कितना जुड़ रहा है, ये वाली वैल्यू हमारी दी हुई है। ठीक है, 930, ठीक है, ये हमारी दी हुई है, तो इसमें क्या जुड़ रहा है कि 40 हो जा रहा है। 9 में हम कितना जोड़ेंगे, 31 जोड़ देंगे। ठीक है, 31 प्लस हो रहा है। ठीक है, 31 प्लस हो रहा है, तभी तो 40 होगा।
तो हमारी 31 की वैल्यू ये वाली दी हुई है, ठीक है। 31 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 930 है, ठीक है। 1% की वैल्यू निकालेंगे हम, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको अपॉन में करेंगे, ठीक है, अपॉन में करेंगे। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, मूल संख्या की, ठीक है, मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर की। ये वाले क्या है, हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो इससे क्या करेंगे, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। तो हम इसको काटेंगे, 31 तिया 93 और 0, ठीक है, कितना बचा, 30 और 9 बचा, ठीक, कितना बचा, 30 गुणा 9, कितना आ गया, 9 तिया 27, यानी कि 270, ठीक है। हमारा 100% का मान आ गया, मूल संख्या का मान आ गया हमारा 270, ठीक है, 270, यानी कि सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया, कितना आ गया, 100% बराबर, 100% बराबर 270, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो क्या किया है हमने, इसको फ्रैक्शन चेंज करी है, ठीक है, इसको मतलब फ्रैक्शन में किया है हमको, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी, हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है 40/9, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है, 930 में किसी संख्या को जोड़ा जाता है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसका फ्रैक्शन में हम क्या जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है, 40 हो जा रहा है, हमारा 40 हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 9 संख्या में कितनी संख्या जोड़ें जो हमारी 40 हो जाए, यानी कि हमारी इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एक की वैल्यू निकाल ली हमने, एक के बाद क्या करा है हमने, 9 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर ऐसे नहीं करते तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारी 31 की वैल्यू है 930 है, ठीक है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 930, ठीक है, क्या करेंगे, 31 से भाग कर देंगे, तो एक इसको काट देंगे, कितना आया, 30 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करनी है, 9 की वैल्यू निकालनी है ओरिजिनल नंबर की, तो हम बात वही है सेम, तो हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की, ठीक है, 9 तिया 27, 270 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से, बस सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको हम रब करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नए नए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन कितना है, 16वां नंबर है। तो क्या है, एक आदमी, ठीक है, 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है, ठीक है। तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए, यानी कि किसी इंसान ने क्या करा है, 5/3 के बजाय क्या लिखा, क्या किससे गुणा कर दिए, 3/5 से गुणा कर दिए, यानी कि हम गलती हो गई है, ठीक है। तो उस गलती में त्रुटि की परसेंट, मतलब कितने परसेंट गलती हुई है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें देखो हमको एक चीज याद रखनी है। देखो हम क्या करेंगे, 5/3 पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इधर हम क्या लिखेंगे, 3/5, ये हमारा क्या है, ये है 5 के बजाय, यानी कि हमारा ये सही वाला है, ये क्या है, सही वाला है, ये क्या है, गलत वाला है, ठीक है, ये क्या है, हमारा गलत है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमको क्या करना है, आगे आगे प्रोसेस क्या करना है, हमको इसका एलसीएम से, हमेशा जो नीचे वाली संख्या है इसके एलसीएम से हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो हमको इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, 5×3 = 15, ठीक है, कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमको हमको 15 से इन दोनों संख्याओं में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम 5/3 15, कितना है, 3/5 15, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको काट लेंगे, 3×5 = 15, 5×3 = 15, कितना आ गया,
पचम 25 आ गया, ठीक है। इधर कितना आ गया, 3 तिया 9 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ठीक है, परिवर्तन देखना है हमको। तो इसमें कितना हुआ है हमारा, कितना परिवर्तन हुआ है, 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16 बचेगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है, 16 बचेगा। अब हमको क्या करना है, इसकी परसेंटेज देखनी है किससे कम है, यानी कि उसके परिणाम में प्रतिशत के परिवर्तन का पता लगाना है, ठीक है। तो हमारा किसमें चेंज हुआ हमको ये देखना है, किसमें चेंज हुआ हमारा, इस वाली संख्या में चेंज हुआ है, क्योंकि इससे ही तो हमारा गलत हुआ था, ठीक है। इस मतलब हमको लाना इतना था, हमारा आ इतना गया, मतलब मल्टीप्लाई हमने इतने से कर दी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये हमें अपने अपॉन में रखना है, ठीक है। कितना और परसेंटेज ड्यूटी निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देनी है, तो कितना हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 16 16 चौकू 64 हो गया, 16 कितना आ गया 64, ठीक है। 64% हमारी क्या हुई, त्रुटि हुई, ठीक है। आगे हम इस क्वेश्चन को एक बार मतलब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का सेम, फिर आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 17। एक आदमी 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो वह परिणामी प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, परिणामी पता करना है कि कितना परिवर्तन हुआ है। तो हम करना है तो हमें क्या करना है, 3/5 ऐसे लिख लेना, और इधर कितना है 7/4, ठीक है। ये क्या है, ये सही वाला है हमारा, ये क्या है गलत वाला है, जो हमने धोखे से लिख दिया था, ठीक है, जो गुणा धोखे से हो गई। अब हम आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 चौक 20 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब इसके अपॉन में लिख देना है, 20 से हमको क्या करना है, दोनों संख्याओं में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 20 से क्या करनी, मल्टीप्लाई। अब इसको हमें काट देना है, 5 चौक 20 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। 4 तिया कितना आ गया, 12 आ गया, 12 से कितना हो गया, 5 सत्ते 35, ठीक है। कितना परिवर्तन आया है हमारा, कितना परिवर्तन आया है, घटा लो, ये कितना 3 बचा और 2 बचा, यानी कि 23 का परिवर्तन आ गया, ठीक है। मतलब हमारा सही कितना था, 12% सही था, गलत हमने कितना कर दिया, 35%, यानी कि हमारा 23% हमारा गलत हो गया था, ठीक है। 23% हमारा गलत हो गया था। तो हमें क्या करना है, 23% हमारा कितना हो गया था, गलत हो गया था, ठीक है। तो हमारा किस किस पे गलत हो गया था, हमारा 12% पे 12 पे गलत हुआ था, ठीक है। कितना 100% निकालना है हमें, परसेंटेज 50 निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितने से, 4 से कर लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। इधर बचा ये, अप्लाई कर दो, 23 गुणा 25 अपॉन में कितना है, 3 है, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तिया 75 का 5 कैरी 7, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 और 7 57 आ गया, 57/3। अब हम इसकी भाग कर ले रहे हैं, ठीक है, भाग करके देख ले रहे हैं। अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो हम यही लगाएंगे, नहीं तो हम इसकी भाग करके देख ले रहे हैं, ठीक है। 3 एकम 3 आ गया, 2 बचा, 3 नेम 27 हो गया, और इधर 3 एकम 3 बचा, 3 एकम 3 कितना कैरी आया, 2 कैरी आ गया 3,
यानी कि 91 सही 2/3% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट वीडियो में डाल के, ठीक है, उस क्वेश्चन को समझा के शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो। प्लीज आपका बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन, मतलब आपको अच्छे से हम अच्छा कंटेंट देके आपको प्रिपरेशन करवा पाए आपकी। ठीक है, और अपने आराम से नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है, नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि नोट्स नहीं होंगे तो फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पिछली वाली वीडियो को जरूर से जरूर देखो, क्योंकि उनसे क्या है, बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अब आपकी क्लास को यही समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।